कुछ समय पहले मैं एक वचन पढ़ रहा था। यह वचन कुरिन्थियंस में लिखा था। इस वचन में लिखा था कि यीशु हमारे गुनाहों के लिए मारे गए, गाड़े गए और जी उठे। और उसके बाद लिखा था, यदि मसीह मुर्दों में से नहीं जी उठा तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ है। और जिन्होंने बपतिस्मा लिया वो तो एक मरे हुए का बपतिस्मा ले रहे हैं, पौल वहां पर कह रहा है। लेकिन उसके बाद वहां पर एक लाइन लिखी थी, परंतु मसीह निस्संदेह मुर्दों से जी उठा। और जानते हैं उसके बाद क्या लिखा है? आई डोंट नो आप में से कितनों ने ध्यान दिया है। वहां लिखा है, और वही पुनरुत्थान का पहला फल है। कभी आपने इस वचन को पढ़ते समय समझा? वह पुनरुत्थान का पहला फल है। मैंने पहला व्यक्ति बाइबल में यीशु मसीह नहीं देखा जो मुर्दों से जी उठा। मैंने उससे पहले भी मुर्दों से जी उठने की कहानियां बाइबल में ही पढ़ी। एलिया और एलीशा ने अपनी सेवकाई में मुर्दों को जिलाया था। तब मैंने वचन ये फिर से पढ़ा। मैंने कहा, क्या कुछ बाइबल में मिस्टेक तो नहीं हो गई? क्या ऐसा तो नहीं है कुछ किताबें आगे पीछे हो गई? क्यों ऐसा लिखा गया है कि मसीह जो है वो पुनरुत्थान का, मुर्दों में से जी उठने का पहला फल है? जबकि ये बात थोड़ी अजीब दिख रही थी जब मैं पढ़ रहा था। मैंने देखा एलिया, एलीशा ये अपनी सेवकाइयों में मुर्दों को जिंदा करते थे। फिर क्यों ऐसा लिखा गया है कि वो पहला फल है? सदैव याद रखें, जिन लोगों को नबियों ने जिंदा किया वो लोग जीवित होके फिर मरे, लेकिन हमारा खुदा जी उठने के बाद कभी नहीं मरेगा। जो भी लोग जी उठे वे फिर मरे। इवन लाजर मरा, फिर लाजर मरा, जी उठा, फिर मरा। लेकिन बाइबल बताती है, अब जो महायाजक परमेश्वर ने खड़ा किया वो मृत्यु को मारकर उस पर बैठा है। और याद रखिएगा, यीशु पहला फल है। अब दूसरे फल हम होंगे। और एक और चीज मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, वो पहला फल होगा। मैं कभी कभी जब प्रकाशित वाक्य में ये वचन पढ़ता हूं कि जिसने जय पाई उसकी दूसरी मौत से कुछ हानि नहीं होगी। आप जानते होंगे कि हमें से जितने भी लोग यहाँ पर हैं, आप सभी जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं। लेकिन वो अगर नहीं आ रहे हैं तो हमें पहली मौत का सामना करना पड़ेगा, जो बॉडीली, जो हम मर जाएंगे। लेकिन उसके बाद हम नरक में नहीं जलेंगे। पर कितने लोग ये बिलीव करते हैं हम दोनों मौत नहीं देखेंगे, हम उठा लिए जाएंगे? मैं बिलीव करता हूं कि मैं वो जनरेशन हूं जो यीशु को बादलों पर देखेगी। सदैव इस बात पे भरोसा करें, मसीह मुर्दों में से जी उठने का पहला फल है और उसके बाद हम हैं। जो जिलाए गए वो फिर से मरे, लेकिन प्रभु नहीं मरा। और वही परमेश्वर आज इस मंडली से कहता है, वो आपसे प्रेम करता है और वो आपके साथ है। इज्जत न मिलने पर, प्यार न मिलने पर कभी डिस्टर्ब ना होइए। अगर आपको कभी किसी ने नजरअंदाज किया, निराश मत होइए। मैं आपको सच कहता हूं, ये चीजें अब मुझे डिस्टर्ब नहीं करती। पहले के दिनों में मैं भी चाहता था कि मैं हिंदी में एक वर्ड आता है, केंद्र बिंदु, फोकस्ड, सेल्फ सेंटर्ड, कि मुझे कोई देखे, मुझे कोई पूछे, मुझे भी कोई कुछ कहे, अप्रिशिएट करे। लेकिन अब ये बातें कचरे में फेंक दी गई है मैंने।
कितने लोगों ने ये वचन पढ़ा है परमेश्वर का? पॉल कहता है संसार मेरे लिए और मैं संसार के लिए क्रूस पे चढ़ गया। इट मीन्स वो कहता है ये जो जो लाइफस्टाइल वर्ल्ड की है ये मेरे लिए मर चुकी है और मैं इसके लिए मर चुका हूं। समटाइम्स मैं सोचता हूं कि कैसे ये होता है। एक टाइम ऐसा आता है जब आप परमेश्वर के प्रेम से इतने भरे हुए से रहते हो कि आपका ध्यान तक नहीं होता कि कौन आपको पूछ रहा है, कौन आपको नहीं पूछ रहा। सो माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मैं जस्ट आपको यही कहना चाहता हूं कि परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं और उसके प्रेम में चलते रहिए। यू नो, बाइबल में कमांड है इन अ बुक ऑफ जूड, यहूदा की किताब में, परमेश्वर के प्रेम में बने रहो। अबाइड इन गॉड्स लव। चलिए, मैं आज का संदेश शुरू करने से पहले, आप जानते हैं मेरी आदत होती है मैं किसी विषय पर 10-15 मिनट एक काउंसलिंग के तौर पे हमेशा बात करता हूं। आज मुझे एक चीज प्रभु ने शो की जो मुझे लगा कि मैं आपको भी बताऊं, और मैं चाहता हूं आप सब इस पे ध्यान दें। उसके बाद मैं एक वर्ड ऑफ गॉड आपके साथ शेयर करूंगा। जो भी मैं आपको बता रहा हूं ये किसी की कानों सुनी बातें नहीं है, ये वो बातें हैं जो मैंने अपनी आंखों से देखी हैं। मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, मैं जहां पर रहता हूं उस प्लेस का नाम है उल्लासनगर। ये बिल्कुल वहां पर है जहां पर बॉम्बे खत्म होती है, और हमारे बिल्कुल पास में एक प्लेस है, पास्टर जी जानते हैं उनको, कल्याण। अधिकतर जब लोकल ट्रेन्स पंजाब अलग अलग जगहों से आती है तो कल्याण स्टॉप रहता ही है। बहुत फेमस जंक्शन है ये। एक दिन कल्याण में एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई एक पास्टर की, और ये एक हीलिंग एवेंजलिस्ट थे, एक ऐसे व्यक्ति जो प्रचार करते थे और बाद में लोगों को चंगाई के लिए बुलाते थे, उनके लिए दुआ करते थे और लोग चंगे होते थे, और वो आज भी हैं। मैं बिल्कुल न्यू था उन दिनों में, कुछ ही साल हुए थे, और मैं उस सभा में गया और मैंने वहां पर नाम लिखाया, पार्टिसिपेट किया। मैंने कहा मुझे कुछ सेवकाई चाहिए यहाँ पर, मुझे कुछ भी दुआ नहीं, लेकिन अगर कुछ सेवा है, चप्पल उठाने की, झाड़ू मारने की, ग्राउंड पे क्लीन करने की, तो वो आप मुझे दीजिए, मैं करूँगा। और उन्होंने मुझे चेयर साफ करने का काम दिया। मुझे आज भी वो दिन याद है। मैं और मेरी बड़ी बहन, हम दोनों वहाँ पर वॉलंटरी कर रहे थे। तब मैंने एक बात वहाँ पर देखी जो मुझे लगता है आज आप में से हर एक को जाननी चाहिए। जैसे ही वहाँ पर परमेश्वर के दास आए, He preached 45 to 50 minutes, 45 से 50 मिनट उन्होंने प्रचार किया। मुझे आज भी पूरी तरह से वो मीटिंग याद है, फ्लैशबैक है मेरे सामने। उन्होंने फिलिप्पियों 4 अध्याय में से एक आयत निकाल के प्रचार किया, और प्रचार करने के बाद जब उन्होंने लोगों से कहा अब आगे आइए, मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूं, तो मैंने क्या देखा, कुछ बहनें वहां पर थी एंड दे आर इन अ साड़ी पहनी हुई थी उनको, और वो अचानक उनकी दुआ में बहुत हिलने लग गई। और जब मैं ये देख रहा था तो मैं समझ गया कि लगता है इनके अंदर कुछ तो है जो मैनिफेस्ट हुआ है। तब मैं समझ गया कि ये डीमंस हैं, दुष्ट आत्माएं हैं। और परमेश्वर के दास ने उनको कहा यीशु मसीह के नाम से इनमें से निकल जाओ। तब मैंने देखा वो रोल कर रहे थे, गिर रहे थे। आपने भी टीवी में बहुत सारी मिनिस्ट्रीज के अंदर ये देखा होगा कि लोग कैसे तड़पते हैं, डीमंस निकलने से पहले कितनी पीड़ाओं को देता है। और मैं ये सब देख के मैं बहुत खुश था कि चलो लोग छुटकारा पा रहे हैं। वो मीटिंग इतनी सक्सेस गई, इतनी अच्छी गई कि जिस व्यक्ति ने उस मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया था, उस व्यक्ति ने ग्राउंड पे ही उसी परमेश्वर के दास को कहा, उनसे पूछ के अनाउंस किया कि 3 महीने के बाद हम वापस यहां मिलेंगे। और 3 मंथ्स के बाद वो मीटिंग फिर से हुई, और आप बिलीव कीजिए मैं एक बार फिर से वहां पर वॉलंटरी में रुका। अब जो सेकंड मीटिंग थी ये मेरे लिए बड़ी अजीब थी।
जानते हैं मैंने इस बार क्या देखा? वही बहनें जो डीमन पजेस से डिलीवर्ड हो चुकी थी, वो बहनें उस सभा में वापस हिल रही थी। मैंने कहा 3 महीने पहले ये शी इज द वन, मैंने देखा था उस वुमेन को, यार ये वापस कैसे हो गई? क्या छुटकारा नहीं मिला? कहीं ऐसा तो नहीं है डीमन मैनिफेस्ट हुआ लेकिन पास्टर ने कास्ट नहीं किया उससे? क्या बोलना चाहते हो भाई? मेरे भाइयों, मेरी बहनों, छुटकारा मिलने के बाद भी कुछ चीजें हैं जो विश्वासी को समझनी है, और अगर वो व्यक्ति वो चीजें नहीं करेगा तो वो अपने छुटकारे को खो सकता है। मैंने कई लोगों को देखा जो बीमारी से आजाद हुए, उन्होंने गवाहियां दी, 2 महीने के बाद बीमारी वापस आई। मैंने कई लोगों को देखा है जिन्होंने गवाहियां दी कि मेरा बिजनेस प्रॉस्पर हो गया, 2 महीने के बाद वापस इश्यूज हुए। कभी आपने इस बारे में सोचा है छुटकारा बना कैसे रहता है? मैंने कई भाइयों को देखा जिन्होंने गवाहियां दी कि ब्रदर मैंने लड़कियों के साथ गलत रिश्ते खत्म किए। मैंने कई लोगों को देखा उसके बाद वो 3 गुना अधिक गुनाह में गिर गए। समटाइम्स क्यों? यहूदा में लिखा गया है ये वे हैं जो 2 बार मर चुके हैं। दे डाइड ट्वाइस। जब खुदा में नहीं थे तब मरे हुए थे, फिर खुदा में आके फिर से मर गए। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप इस कलीसिया के एक सदस्य हैं या आप किसी भी मंडली से यहां पर सुनने के लिए वचन आए हैं, याद रखिए जब भी आप चर्च में आओगे परमेश्वर आपको आजाद करेगा, लेकिन वो आजादी तब तक बनी रहेगी जब तक आप परमेश्वर के साथ बने रहोगे। लेकिन अगर आप परमेश्वर से दूर जाओगे, मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु ने कहा एक व्यक्ति में से जब दुष्ट आत्माएं निकलती हैं तब वो उस व्यक्ति से दूर जाती हैं ऐसे जगहों पर जहां पर लोग नहीं रहते। हिंदी में लिखा है निर्जन प्रदेश, मेरी एक बाइबल में ऐसा लिखा गया है जंगलों में। दुष्ट आत्मा जब एक आदमी के अंदर से, अंधकार जब एक आदमी के अंदर से निकलता है तो वचन कहता है वो उन जगहों पे चला जाता है। लेकिन जानते हो उसके बाद लिखा गया है लेकिन जब उन्हें वहां पर आराम नहीं मिलता, विश्राम नहीं मिलता, याद रखिए परमेश्वर को भी आप में विश्राम मिलता है, दुष्ट आत्माओं को भी आप में विश्राम मिलता है। अब ये आपके ऊपर है कि आप किसे जगह देंगे। बाइबल बताती है कि जब वो वहां पर विश्राम नहीं पाती तो वापस अपने घर में लौटने की कोशिश करती है, और इस बार वो अकेली नहीं आती, 7, इट मींस टोटल 8, 7 + 1 8। अब इस बार वो 8 लेके आएगी अपने साथ, मतलब खुद को इंक्लूड करके, और लिखा है वो अपने घर को सजा सजाया पाकर उसमें आती है। मैं कई साल तक इस वचन को पढ़ता रहा कि दुष्ट आत्माओं के लिए सजा सजाया घर कैसे होता है। मैं कई बार जब इनवाइट किया जाता हूं कहां पर, तो मैं देखता हूं कई सारे लोग अपने घर में जब मुझे इनवाइट करते हैं अपने घर में इतना क्लीनिंग रखते हैं वो लोग, मैं समझ जाता हूं कि मेरे आने से पहले यहां पर सफाई हुई है, बहुत चीजें को ठीक कर दिया गया, घर को सजाया गया है कि एक परमेश्वर का जन आ रहा है, हम डिसिप्लिन में सब चीजें मेंटेन करें। आप जानते हो दुष्ट आत्माओं के लिए सजाया हुआ घर क्या है? जिस घर में वचन नहीं है, जिस घर के अंदर दुआ नहीं है, जो व्यक्ति उपवास नहीं कर रहा, ये वो घर है जो शैतान के लिए सजाया है। यही कारण है मैं अपनी सभाओं का अंत कई बार इमोशनल वे में नहीं करता कि सब लोग मुझे अप्रिशिएट करके जाएं, ब्रदर प्रेमानी क्या संदेश दिया आपने, हिला दिया। आई डोंट लाइक दीस टाइप ऑफ कमेंट्स। मैं इंटरेस्टेड भी नहीं हूं ऐसे कमेंट्स में कि कोई मुझे कहे क्या प्रीचिंग थी। मैं चाहता हूं लोग जब यहां से निकलें तो उन्हें पता हो कि यहां से निकलने के बाद मुझे घर पे क्या करना है। ट्रस्ट मी, मैं हिप हिप हुर्रे वाले प्रीचिंग्स में बिलीव ही नहीं करता कि कोई यहां पर मुझे अप्रिशिएट करके जाए, कहे
ब्रदर अनोखा प्रचार होता है हमेशा आपका, नहीं चाहिए ये सब। मैं चाहता हूं आप जब यहां से बाहर निकलें तो आपको पता होना चाहिए कि मुझे घर जाके क्या करना है। कई बार ओवर एक्साइटमेंट भी बुरी है। राजा हेरोदेस ने ओवर एक्साइटमेंट में अपनी ही, आप देखिए उसने ओवर एक्साइटमेंट में आके क्या कहा, ए लड़की क्या चाहिए, उसने कहा जॉन द बैप्टिस्ट का सर। खुद को खुद परीक्षा में डाल दिया उसने। मैं आपसे कहना चाहता हूं, कितने लोग हैं यहां पर जो ये महसूस करते हैं, कई बार आपका ये अनुभव रहा है कि छुटकारा पाने के बाद भी वो बातें कुछ टाइम के बाद हम देखते हैं कि कई बार वो जीवन में नहीं रहती। आज एक कमांड देना चाहता हूं मैं आपको इस पुलपिट से, प्लीज हर दिन समय निकालें और परमेश्वर के वचन को पढ़ें। 1400 लैंग्वेजेस में बाइबल आज भी ट्रांसलेट नहीं हो पाया है। आप ब्लेस्ड हो कि आपको पंजाबी में बाइबल मिली है। आप आशीषित हो कि इतने बड़े बड़े स्क्रॉल्स आपको कैसे एक बाइंडिंग करके मिल गए हैं। चलो मैं आपको एक रहस्य बताता हूं। मैं जानता हूं ये बाइबल में नहीं है, लेकिन मैं ये बिलीव करता हूं ये हुआ है। प्लीज मुझे बात में कोई कंडेम मत करें। मैं आपको जस्ट वो बताता हूं जो मैंने प्रभु से सीखा है। जब यीशु इस पृथ्वी पर आए तो क्या उनके अंदर कोई मेमोरी कार्ड था कि सारे वचन उन्हें खुद ब खुद याद आते थे? कुछ मूवीज आती हैं हॉलीवुड की, एक्स्ट्राऑर्डिनरी मूवीज के सामने से हवा आती है और उनको टच ही नहीं करती, हवा वापस चली जाती है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी पीपल। क्या यीशु इस पृथ्वी पर इस तरह आया था कि उसे सब कुछ याद था? आप जानते हो जब वो इस पृथ्वी पर था तब वो खुद अपने वचन को मेमोराइज करता था। सोचिए, आपके पास बाइबल है, यीशु के पास बाइबल नहीं थी, तो वो कैसे शैतान को जवाब दे पाया कि मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं परंतु परमेश्वर के वचन के द्वारा जीवित रहता है? वो ये कैसे कह पाया? आप जानते हैं कैसे कह पाया? वो बचपन में एक याजक के पास जाता होगा और उसे कहता होगा, याजक जी क्या आप मेरे लिए उत्पत्ति की किताब पढ़ेंगे? और वो उसके लिए एक अध्याय पढ़ते होंगे और नेक्स्ट डे वो फिर से उसी आराधनालय में जाके बोलता होगा, क्या आज आप मेरे लिए दूसरा अध्याय पढ़ेंगे? और उसको दूसरा अध्याय पढ़ के सुनाया गया होगा। ऐसे करते करते उसने अपने वचन को सिमरण किया होगा। आज मैंने देखा है बिलीवर्स बाइबल पढ़ने में बड़े कमजोर हैं। सब कुछ पूरा करके थका हुआ सा बदन खुदा के पास लेके आते हैं और बाइबल पढ़ते पढ़ते फिर नींद भी आ जाती है। मैंने रिसेंटली एक वीडियो पब्लिश किया, क्या बाइबल पढ़ते समय आपको नींद आती है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप कितना महत्व देते हैं उसके वचन को? आप किसी काम को करने से पहले वचन पढ़ते हैं कि सब कुछ निपटा कर वचन पढ़ते हैं? मैं कहता हूं जो सब कुछ निपटा के दे वो केन का बलिदान है, और जो सबसे पहले दे वो हाबिल का बलिदान है। केन ने देखा खुदा को कुछ देना है, चलो दे देंगे, इसमें क्या है। लेकिन जब हाबिल ने देखा तो हाबिल ने कहा मैं सबसे उत्तम दूंगा। मेरे भाइयों मेरी बहनों, मैं आपको इस पुलपिट से डरा नहीं रहा, पर मार्क माय वर्ड्स, भले ही कलीसिया के लिए ये ग्लोरियस डेज हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं अब अंधकार और बढ़ रहा है, अब गुनाह और ऊपर आएगा। हम नौकरियां करते हैं, हम अलग अलग जगहों पे काम करते हैं, 99% हमारे इर्द गिर्द मसीह नहीं अविश्वासी लोग होते हैं जो मूवीज देखते हैं, सब कुछ करते हैं। कभी आपने सोचा है कितना इन्फ्लुएंस आता है हमारे ऊपर उनका? यीशु की सबसे सुंदर बात जानते हैं क्या थी? वो अविश्वासियों के बीच में तो रहा, पर उसने अविश्वासियों से कोई बात नहीं ली। उनका प्रभाव कभी उस पर नहीं आया, उसका प्रभाव उन पे आया।
स्वयं को इतना वचन से भर के रखिए, इतना वचन से भर के रखिए। मुझे बहुत लोग कहते हैं ब्रदर मुझे उल्टे सीधे सपने आते हैं, ऐसे भी सपने आते हैं जिनका कोई मुझसे वास्ता भी नहीं है। जानते हो क्यों सपने आते हैं? सपने कई बार खुदा की तरफ से भी होते हैं, मैं मानता हूं परमेश्वर कई बार वेट करता है आप सो जाओ तो वो आपसे बात करे सपनों के द्वारा। लेकिन कई बार जानते हो हमारे अंदर सपने क्यों आते हैं? क्योंकि सारा दिन जो हम काम करते हैं। मुझे एक बैंक के व्यक्ति मिले थे, तो उन्होंने कहा ब्रदर मैंने सपना देखा। मैंने कहा क्या? बोला मैं 2-2 हज़ार के पैसे गिन रहा हूं। मैंने कहा आपका क्या जॉब है? बोला मैं वहां पर कैशियर ही हूं। तो मैंने कहा यही आएगा ना फिर तो। आप सारा दिन खुद को क्या देते हो वही आपके रात में आएगा। कई सारे लोग बोलते हैं ब्रदर मुझे बहुत गलत गलत सपने आते हैं। जानते हो क्यों आते हैं? क्योंकि अनकॉन्शियसली कुछ चीजें आप में घुस रही हैं। कई चीजें ऐसी होती हैं जब पता चलता है, लेकिन कई बार पता ही नहीं चलता कि कुछ चीजें हमारे अंदर जा रही हैं, घुस रही हैं और हमें पता नहीं चलता, और ये सब कॉन्शियस में आ जाती हैं और ये हमें ड्रीम्स में आती हैं। मेरे भाइयों अगर कभी ड्रीम देखो कि एक लड़की के साथ आपकी शादी हो रही है तो 10 बार कंफर्म करना। 10 लोगों से पूछना पास्टर जी लड़की देखिए ये वाली, शादी कर रहा हूं इसके साथ, इसका अर्थ बताओ। इसका कोई अर्थ नहीं है। लड़कियों पे ध्यान देना बंद कर, ड्रीम्स भी बंद हो जाएंगे। और आजकल की जवान पीढ़ी को जानते हो कौन से सपने आते हैं ज्यादा? शादी के। मैंने लड़की देखी वाइट गाउन में, मैं ब्लैक में था, मेरी मैरिज हुई, यही लड़की है, यही लड़की है, यही लड़की है। और भाई तू 4थे माले पर रहता है, 5वें माले पे कैंसर से एक आदमी मर रहा है, वो सपने में नहीं आता है, लड़कियां आती हैं। उसके लिए खुदा नहीं कहता कि जा उसको सुसमाचार बता, उसे बचा बेचारे को। नो, हमारे ड्रीम्स भी कई बार हमें बताते हैं कि एक्चुअली हमारी जिंदगी कैसी है। छुटकारा मिलना बड़ा आसान है, छुटकारे में बने रहने के लिए खुदा के साथ बना रहना चाहिए। इसीलिए यूहन्ना के इंजील में 14 अध्याय में जब यीशु ने पवित्र आत्मा की बात की, जानते हो 15 में उसने क्या बात की? मुझ में बने रहो। वो बता रहा था कि पवित्र आत्मा के मिलने का सबसे मुख्य कारण है कि तुम मुझसे जुड़ पाओ, तुम मुझसे कनेक्ट हो पाओ। किससे कनेक्ट हैं आप इन दिनों में? आस्क योरसेल्फ। मुझे नहीं पता मैंने अपना लास्ट फोटो कब क्लिक किया था। अब मोस्ट ऑफ टाइम फेसबुक पे जो मेरे फोटोज देखोगे वो मैंने कभी क्लिक नहीं किए थे। मेरे पास इन फालतू बातों के लिए इतना टाइम ही नहीं है। लेकिन आज देखिए कई सारे जो लोग हैं, दे डोंट हैव अ टाइम फॉर गॉड्स वर्ड, लेकिन आप फोटोज निकाल के उनको कहिए। ओ, हमारे कलीसिया में एक बहन ने कहा, बहन भाई मेरे पास 5000 फोटोज हैं मेरे। मैंने कहा होंगे, काम धंधा नहीं है ना अभी, तो यही होगा, लॉकडाउन है, काम बंद है आपका, तो आप यही करोगे और क्या करोगे। आइए अब ऊपर आए। यूहन्ना को यीशु ने कहा कम अप हायर, ऊपर आ। अब लेवल है कि हम ऊपर आए, उस जीवन को पहचाने जो बादलों से ऊपर है, खुदा के साथ। बोलो यीशु मसीह की। कहिए अपने बाजू वाले से, हर दिन परमेश्वर का वचन पढ़ें। अब उन्हें कहिए हर दिन उससे मनन करें। yes. मैं हमेशा बिलीव करता हूं यीशु ने वचन को रोटी क्यों कहा। आप जानते हैं कल रात को जो आपने खाना खाया, आज वो आपका बदन है। डू यू नो? नहीं समझे? मैंने कल जो खाना रात को खाया, आप जानते हो अब वो मेरी बॉडी है। मैं कल रात को सोच रहा था ये
एक्चुअली जब मैंने कल रात को खाना खाया, तब खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं हुआ। तो उसके बाद क्या हुआ, मुझे रात को फाइनली थोड़ा सा हल्का सा वोमिट हुआ। और जब मैं वॉश बेसिन साफ कर रहा था, तब मैंने अपने आप में सोचा ये खाना बाहर आ गया, अब ये मेरा हिस्सा नहीं है। आप जानते हो जब आप खाना खाते हो और वो आपके अंदर खाना पचता है, तब वो आपके बदन का एक हिस्सा बन जाता है। बिल्कुल यीशु ने कहा मैं जीवन की रोटी हूं। जब आप इसे पढ़ते हैं, आप उसे मेडिटेट करते हैं, वो आपके जीवन का एक हिस्सा बन जाता है। हाथ जोड़ के विनती है, परमेश्वर को समय दीजिए। गिव योर बेस्ट टाइम टू जीसस। ओके, हम वचन में चलें। कितने लोग कुछ सीखने आए हैं आज? मैं भी सीखने आया हूं। आप इतना धीरज से मुझे सुन रहे हो, मैं भी सीख रहा हूं। ठीक है, चलिए वचन शुरू करने से पहले हम एक एक्ट करेंगे। कहिए अपने बाजू वाले से, प्रभु आपके साथ है। अब उनसे कहिए आप बड़े प्यारे हो। बोलिए बोलिए, फिर से बोलिए। काका जी आप भी बोलो ना, सब बोलिए। आप भी बड़े प्यारे हैं पास्टर जी। ये वर्ड जल्दी नहीं निकलते ना। मैंने अपने चर्च में एक दिन कहा, बोलो बाजू वाले को बड़े प्यारे हो। एक भाई ने कहा और मैंने उसको बोला तू बोलना। पास्टर मैं झूठ नहीं बोलता, वेरी ऑनेस्ट। लेकिन आप सच में प्यारे लोग हैं। हाँ बोलेंगे ना, अभी तो आमीन बोलेंगे ना आप। चलिए एक और काम करेंगे आप अपने बाजू वाले को थोड़ी सी अच्छी सी स्माइल दीजिए। अच्छी सी स्माइल दीजिए। हाँ दीजिए दीजिए दीजिए, अच्छे से दीजिए, मुझे खुशी होगी। ऐसा नहीं है कि मेरे पास वचन नहीं है, मैं टाइम पास करवा रहा हूं। मुझे पता है ये जरूरी है, ये बहुत अच्छा है। और भाई, कोई भाई अगर आपको देख के ना हंसे, लिख के देता हूं उसके दांत पीले। हमें खूब हंसना चाहिए। मैं बिलीव करता हूं हंसने में। कई लोग मुझे कहते हैं ब्रदर मसीह जीवन उबाऊ नहीं है। मैं आपको कहना चाहता हूं मसीह जीवन जैसी कोई चीज ही नहीं है। खुदा के साथ चलना कभी बोरिंग हो सकता है? हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आप एक न्यायी हो, जज करने के लिए आगे हो, तो आपका जीवन जरूर उबाऊ होगा। लेकिन अगर आप खुदा के साथ चलते हो तो हो ही नहीं सकता। चलिए मेरे साथ खोलिए इब्रानियों की पत्री। कितने लोगों ने पहली वाली बातें समझी? छुटकारा कैसे बना रहता है? जब हम अपने अंदर वचन को रखते हैं, तब वो डिलीवरेंस बना रहता है। शैतान सदैव हमारी गवाही खराब करने की कोशिश करता है। आप पढ़ के देखिए, यहूदी लाजर को मारने की कोशिश में थे। मैंने अपनी बाइबल में ऐसा लिखा है, शैतान प्रभु की गवाही खराब करने की कोशिश कर रहा था उन दिनों में। हिब्रू चैप्टर 12, इब्रानियों की पत्री और उसका 12वां अध्याय।
इससे पहले कि मैं आज के वचन को शुरू करूं, मैं थोड़ी सी इब्रानियों की किताब के प्रति थोड़ी समरी आपको देना चाहता हूं। इब्रानियों की पत्री एक ऐसे ग्रुप को लिखी गई थी जो सताव के कारण प्रभु यीशु मसीह को छोड़ने का विचार कर रहे थे। आज आप अपने कलीसिया में भक्ति भरा जीवन जी पा रहे हो, लेकिन पहले के दिनों में यह बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। हमसे पहले जो लोग आए हैं उन्हें मारा गया, काटा गया, शहीद हुए। इवन बाइबल के अंदर भी दो लोगों का जिक्र है, छोटा याकूब और स्टेफनुस। इन दोनों को मारा गया। ये पत्री एक ऐसी पत्री है, इट्स अ यूनिक लेटर। मैंने अपने लाइफ में जितनी बार इसे पढ़ा है, शायद ही मैंने किसी और लेटर को पढ़ा होगा। और आज भी जब मैं इस लेटर को पढ़ता हूं, मैं बहुत ब्लेस्ड होता हूं, बिकॉज ये एक ऐसा लेटर है बाइबल का जो जीसस के साथ सबकी कंपैरिजन करता है। आप बाइबल के अंदर कोई भी लेटर नहीं पढ़ोगे जिसमें कंपैरिजन है। कंपैरिजन को हिंदी में कहते हैं तुलना। पहले अध्याय में वो तुलना करता है कि यीशु स्वर्गदूतों से उत्तम है। दूसरे अध्याय में वो बताता है कि दूसरे और तीसरे में कि वो मूसा से उत्तम है। उसके बाद वो बताता है कि इसका बलिदान हर बलिदान से उत्तम है, उसका लहू उसके हर लहू से उत्तम है। इवन वो मेल्किसेदेक से ऊपर है, मोर देन मेल्किसेदेक। और अंत में वो बताता है कि वो एक नई वाचा लेकर आया है जो सीने पर्वत पे नहीं परंतु स्वर्ग से आई है। और उसी पत्री के अंदर मैंने आज एक वर्ड चूज किया जिसके बारे में मैं आपसे अब बात करना चाहता हूं कि कितनी खूबसूरत बात यहां पर लिखी गई है। मैं चाहता हूं कोई पढ़िए प्लीज इब्रानियों की किताब और उसका 12वां अध्याय और उसका 2 वचन। और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। मैं चाहता हूं आप सभी जिनके पास बाइबल है, अगर आपके पास पेन है तो आप इस वर्ड को टिक करें जहां लिखा है ताकते रहें। मेरे इंग्लिश बाइबल में लिखा गया है फिक्स योर आईज ऑन जीसस। मैसेज ट्रांसलेशन में आया है फिक्स योर थॉट्स ऑन जीसस। आओ उसके अपने विचारों को उसकी ओर लगाओ। परमेश्वर के महान जन A.W. टोजर ने कहा, परमेश्वर को आपका दिल नहीं, परमेश्वर को आपके विचार चाहिए। बहुत अंतर है विचार देने में और दिल देने में। आप ऐसा ही कह सकते हो, प्रभु मैं आपको अपना दिल देता हूं, लेकिन एक्चुअली आपको विचार देने हैं। डोंट गिव योर हार्ट टू जीसस, द बाइबल से गिव योर थॉट्स टू जीसस। आप जानते हैं यहां पर क्या लिखा है? यहां यह नहीं लिखा गया है कि जो दौड़ आपको दौड़नी है वो अपने ऊपर देखकर दौड़ो। मैं कुछ लोगों को देखता हूं, वो हमेशा खेदित रहते हैं। कभी भी आप उनसे मिलो और आप उनसे कहो आप अच्छे हो, नहीं मैं तो पापी हूं। ब्रदर आप बहुत अच्छे हो, मैं कहां अच्छा हूं ब्रदर, मुझ में बहुत बुराइयां हैं। भाई आपसे ज्यादा मुझ में है। बाइबल नहीं कहती कि आप सदैव अपने आप को देखकर दौड़। परमेश्वर भी जानता है कि हम में इतनी गलतियां हैं, हम में इतने गुनाह हैं कि अगर ये दौड़ हम अपनी तरफ देख के दौड़ेंगे तो हम डिप्रेस ही रहेंगे। इसीलिए यहां पर कमांड दी गई है, लुक अनटू जीसस, उसकी ओर देखो और दौड़ो। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक्चुअली ये दौड़ है क्या। क्यों यहां पर लिखा गया है कि ताकते रहें, उसके आगे जो है ध्यान दीजिए। अब मैं चाहता हूं आप सभी अब इस तरफ ध्यान दीजिए। क्या अर्थ होता है प्रभु यीशु मसीह को ताकते रहना?
आप बाइबल में बहुत सारी स्त्रियों का वर्णन पढ़ेंगे। आदम की पत्नी हवा, यूसुफ को गुनाह में गिराने वाली पोतीपर की पत्नी, उसको प्रवोक करने वाली, एलिया को डराने वाली इजबिल, अहाब की पत्नी। आप बाइबल में बहुत सारी वुमेन्स का जिक्र पढ़ोगे। हवा, रिबेका, सैरा, सब में गलतियां हैं। हवा ने कहा आदम को फल खा, रिबेका ने कहां ना कहां याकूब को सिखाया कि चीटिंग कैसे की जाती है। सारा ने अपने पति को एक गलत सलाह दी। पोतीपर की पत्नी ने यूसुफ को पाप में गिराने की कोशिश की। इजबिल ने कहां ना कहां एलिया के ऊपर ब्लैक मैजिक करवाने की कोशिश की। आप बहुत सारी वुमेन्स के लिए बाइबल में पढ़ोगे, लेकिन जानते हो नए नियम में जब प्रभु यीशु मसीह आए तो उन्होंने इन किसी भी स्त्रियों का जिक्र नहीं किया सिवाय एक के, और कहा लूत की पत्नी को सिमरन करो। कभी आपने इस बारे में सोचा? इतनी सारी औरतें थी, लेकिन किसका जिक्र यीशु मसीह ने नहीं किया? लेकिन एक वुमेन को यीशु ने पुराने नियम से उठाया, और जब उसने अपने आने के विषय में बातें की तो उसने कहा लूत की पत्नी को सिमरन करो। प्रभु क्या किया था लूत की पत्नी ने? लूत की पत्नी को आज्ञा मिली थी आगे देखने की, और उसे पीछे देखा और वो नमक का खंबा बन गई। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आपकी उन्नति, आपका जीवन, आपका भविष्य बहुत हद तक इस बात पे निर्भर है कि आप अपना मन कहां लगा रहे हैं। मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं, उन्होंने शुरुआत बहुत अच्छी की लेकिन वो अंत अच्छा नहीं कर पाए। सिमशोन को देखिए, आंखें फोड़ दी गई। गिदोन को देखिए। आई डोंट नो आप में से कितने लोग गिदोन का एंड जानते हैं। मरने से पहले उससे गोल्ड मांगा सबसे, मुझे गोल्ड दो। आप पढ़ के देखिए, दिस इज रिटन इन द बाइबल। उससे गोल्ड मांगा लास्ट में। उन्होंने बोला ओए तुम जानते हो मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है, गिव मी सम गोल्ड। आप सिमशोन को देखिए, उसकी आंखें फोड़ दी गई। इवन आप नोहा को देखिए, उसका भी अंत अच्छा नहीं रहा। घमंड में आ गया वो, अकेला मैं ही इस पृथ्वी पर बचा हूं, लेट्स ड्रिंक। घमंड में आ गया वो भी। कई लोग कहते हैं वो उसे शराब पी थी, पर ये नहीं देखते उसे शराब क्यों पी थी। जब वो अकेला पहला व्यक्ति, जब उसने जल प्रलय के बाद अपना पैर वहां पर रखा, उसे घमंड आ गया। यस आई अचीव समथिंग, मैं ही अकेला हूं जो बच गया, लेट्स ड्रिंक, और उसे शराब पी ली। बहुतों ने शुरुआत अच्छी की, अंत अच्छा नहीं किया। इवन पॉल गिलातियों को कहता है, हे निर्बुद्ध गिलातियों, क्या कर रहे हो? आत्मा से शुरू करके शरीर पे अंत कर रहे हो। रीड इट। आज मैं आपको बताना चाहता हूं यीशु को ताकने का अर्थ क्या होता। यीशु के ताकने का अर्थ यह नहीं है कि हम बाजार से एक मूर्ति लेकर आएं और उसको देखते रहें। यीशु को देखने का अर्थ सिर्फ यह भी नहीं है कि हम ऊपर देखते रहें स्वर्ग की तरफ कि हमारा खुदा वहां बैठा है। यीशु को निहारने का अर्थ आज मैं एक बहन के जीवन से आपको बताता हूं। उससे सच में इस बात को सीखा। कई बार तो मैं सोचता हूं कि कई बार नई वाचा के लोग पुरानी वाचा में जी रहे थे, कि एक्चुअली दे आर द पीपल ऑफ न्यू कवर्नेंट। ये ऐसे लोग थे जो पवित्र आत्मा से भरने के बाद जिंदगी जी सकते थे, लेकिन इन्होंने पहले ही एक बेटर लाइफ जी। बाइबल मुकद्दस कहती है एक व्यक्ति था, उसकी 2 बीवियां थी। उसमें से एक का नाम था हन्ना। बाइबल बताती है हन्ना बांस थी, और वचन में साफ लिखा गया है वहां पर, जब हन्ना को बच्चा नहीं होता था तब उसकी सौतन उससे कई बार ताने मारती थी। लेकिन हन्ना की एक बहुत अच्छी क्वालिटी थी, हन्ना कभी बैक आंसर नहीं करती थी। हम लोग कैसे फ्रस्ट्रेट होके एक टाइम पे ब्लास्ट हो जाते कि बहुत हो गया, अब नहीं सहूंगा। हन्ना के अंदर एक खूबसूरत बात थी। कई बार वो परमेश्वर के भवन में जाके रोती थी, ऐसे रोती थी आप हैरान हो सकते हो। उसका रोना भी देखकर लोग समझते थे कि
ड्रिंक करके आई है। इवन एली ने उसको मिसअंडरस्टैंड किया। एली उसको कहता है, वहां का याजक, वो उसको कहता है कि तू शराब पी के क्यों आई है? बोलती है नहीं, मैंने ड्रिंक नहीं की है सर, आई एम अ ब्रोकन हार्ट वुमेन, मैं टूटी हुई हूं। और बाइबल में लिखा गया है कि ये सब सालों तक चलता रहा, कि जब उससे बच्चा नहीं था वो अपने घर में परसिक्यूटेड होती थी, डिस्टर्ब होती थी, परेशान होती थी, और खुदा के मंदिर में आके, परमेश्वर के भवन में आके वो रोती थी। लेकिन एक दिन हन्ना ने एक निर्णय लिया, और जानते अब ये निर्णय क्या था? हन्ना ने कहा फॉरगेट, मुझे क्या चाहिए अब वो ये देखने लग गई कि परमेश्वर के राज्य में किस चीज की कमी है। और उन दिनों में बाइबल बताती है कोई नबी नहीं था। हन्ना कई साल खुदा से कहती रही, मुझे बच्चा दे, मुझे बच्चा दे, मुझे बच्चा दे, लेकिन अब उसने ये दुआएं करना बंद कर दी। आप बाइबल के अंदर बहुत सारी सेल्फ सेंटर्ड प्रेयर्स पढ़ोगे। दाऊद दुश्मनों के लिए देखते हो क्या क्या बोलता है, इनके जबड़े तोड़, इन्हें मेरे पांव की चौकी बना, ये कर वो कर। कभी आपने सोचा है, यीशु ने कहा शत्रुओं से प्रेम करो, पर उसके बाद भी परमेश्वर ने भजन सहायता हमें क्यों दिया? क्यों ऐसी दुआएं खुदा ने हमारे सामने रखी जिसमें लिखा गया है दुश्मनों के जबड़े तोड़, उन्हें मेरे पांव के नीचे लेकर आ, उनको उनका सत्यानाश कर, उन्हें फाड़ दे। आप ऐसी दुआओं को पढ़ोगे कि उनके बदनों को फाड़ दे। पर आप जब नए नियम में पढ़ते हो तो पहला शब्द जानते ये नहीं है, ऐ मेरे पिता, ऐ हमारे पिता। वहां पर मैं, और यहां पर हम। कौन है हमारे साथ? ये आपको समझना होगा आज की सभा में। हन्ना कई साल तक दुआ करती रही, मुझे दे, मुझे दे, मुझे दे, मुझे दे। आप देखोगे इस दुनिया के सबसे डिस्टर्ब लोग वही हैं जो खुद के लिए जी रहे हैं। एक्चुअली गुमराह पुत्र वापस आया, बड़े बेटे ने जानते क्या किया? मैं तो इतने साल से आपके साथ हूं, मैंने तो आपसे कुछ नहीं मांगा। बाप के घर में भी खुद के लिए जी रहा था। आज कई लोग देखिए सेल्फ सेंटर्ड हैं, मुझे कोई पूछता नहीं, मुझे कोई विश नहीं करता, मेरी बातों पे ध्यान नहीं दिया जाता, मैं कुछ बोल दूं तो हवा में उड़ा देते हैं ये लोग। आप जानते हो इशू क्या है? यू आर अ सेल्फ सेंटर्ड पर्सन। सेल्फ सेंटर का मतलब होता है हर चीज अपने बारे में सोचना, मुझे क्या मिला है, मुझे क्या मिला है। एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा, एक सवाल था उनका, उन्होंने कहा ब्रदर कितना अजीब है ना, आज कई लोगों को हम समझाते हैं फिर भी वो नहीं समझते। यीशु ने पतरस से एक बार कहा मेरे पीछे हो ले, और वो उसके पीछे हो लिया। आप जानते हो पतरस भी पहले के दिनों में स्वार्थी था हमारी तरह। एक धनवान यीशु को छोड़ के चला गया। यीशु ने कहा धनवान का स्वर्ग के राज्य में आना कठिन है। जानते हो पतरस आके क्या बोलता है? हम तो सब छोड़ आए हैं, हमें क्या मिलेगा? सर मैं दुकान बंद करके आया हूं आपके पीछे, मुझे क्या दोगे? आप जानते हो इस दुनिया में सबसे डेंजरस लाइफ कौन सी है? जिसमें सुसाइड के ख्याल हैं, जिसमें डिस्करेजमेंट है, जिसमें लोग डिस्टर्ब हैं, परेशान हैं, वो जीवन जो खुद के लिए जिया जा रहा है। लोग कहते हैं इट्स नॉर्मल, मैं कहता हूं इट्स डेंजरस। इट्स डेंजरस। मैं कईयों को बोलता हूं ना कि क्यों इतना अपने बारे में सोचते हो? मेरे बच्चे, मैं नहीं सोचूंगी। ऐसे आंसर करते हैं जैसे मैंने उनकी दोनों किडनियां मांगी है। एक बहन ने बोला मेरे बच्चों को देखो, कोई उनको क्रिकेट साथ में नहीं खिलाता। मैंने कहा बहन कोई बात नहीं, घर पे हल्का सा वो वेज अच्छा कार्टून आता है वो दिखाओ, पर मेरे बच्चों के साथ तो ऐसे ही करते हैं ना। मैंने कहा ठीक है जाने दीजिए, आप इतना क्यों सोच रहे हो? अरे मेरे बच्चे। लोगों को लगता है ये नॉर्मल है। मैं कहता हूं इट्स डेंजरस, ये खतरनाक है। आपको शिकायतें ही शिकायतें होंगी सबसे।
ओ वहां पर मीटिंग रखी, पास्टर ने मुझे नहीं बुलाया, मैं पास में रहती थी। आपको पास, आप पीएम हो, क्यों आपको हर जगह इनविटेशन चाहिए? आपका भी घर है, चले आओ ना। पास्टर उसके घर में आए, मेरे घर पे भी नहीं आए। सब चीजें स्वयं स्वयं स्वयं। दो बहनें लड़ती हैं, हमारे बॉम्बे में एक फैमिली है, दो बहनें लड़ती हैं आपस में। मेरा टॉप लेके गई। अरे टॉप लेके गई, जीवन थोड़ी ना लेके गई तेरा। कई सारे भाई देखिए, स्वयं के लिए जीना ये बड़ा खतरनाक है। हन्ना कई साल तक यही दुआएं करते रही, प्रभु मुझे बच्चा दे, मुझे बेटा दे, मुझे बेटा दे। बट एक टाइम ऐसा आया कि उसने अपनी दुआओं को बदल दिया। अब वो खुदा से ये नहीं कहती थी कि खुदा तू मुझे बच्चा दे। अब जानते हो उसने क्या कहा? अगर तू मुझे एक बेटा देगा, मैं प्रॉमिस करती हूं वह बेटा मैं तुझे वापस कर दूंगी। बड़ा व्यक्ति बनने के लिए नौकरी मत मांगो, खुदा से कहो मुझे नौकरी दे, मैं तुझसे प्रॉमिस करता हूं मैं तेरी कलीसिया को सपोर्ट करूंगा। अपने घरों के अंदर सिर्फ अपने बच्चों को, जो जिनकी शादियां होने पर हैं, सिर्फ ये दुआएं मत करवाओ कि पास्टर जी प्रार्थना करो इसे बड़ा घर मिले। हमेशा दुआ करो कि उसे वह घर मिले जो उसे प्रभु में बढ़ने में मदद करे। बहुत बार सेल्फिश एक स्वार्थ हमारे अंदर है। और जानते हो जब हन्ना ने ये दुआएं करना स्टार्ट की, बाइबल बताती है कुछ साल नहीं, उसी साल उसे एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम सैमुअल रखा गया। और आप जानते हैं उसने क्या किया? बच्चे के दूध पिलाने तक उसके जो डेज थे मदर मिल्क के, उसको जब तक उसने दूध पिलाया, लेकिन जब उसने वो मिल्क पीना बंद कर दिया, बाइबल बताती है जब दूध छूट गया तब उस बच्चे को उसने जाके प्रभु के भवन में दे दिया। और उसके बाद एक अमेजिंग थिंग लिखी गई है, उसके बाद हन्ना को और भी बेटे बेटियां पैदा हुए, और भी बेटे बेटियां पैदा हुए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा अगर तुम उसके राज्य और उसके धार्मिकता की खोज करो तो बाकी की सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। दो तरह के लोग होते हैं आज। एक ऐसे लोग हैं जो मेहनत से कमाना चाहते हैं। मैं आपको बताऊं, मैं मेहनत से नहीं, मैं उसके अनुग्रह से बढ़ना चाहता हूं। मैं आपको भी हर एक को सलाह देना चाहता हूं। आज आप क्या अपना जीवन किसकी तरफ देख के जी रहे हैं? स्वयं की तरफ? आप किसी को आज ये कह के देखिए, ए मोटे, ए मोटी, आपको नेक्स्ट डे आप उनको कॉल करोगे ना, हेलो किधर है? जिम पे हूं। इतनी फिक्र है लोगों को अपने इमेज की कि मेरा टमी बाहर आ रहा है, मैं अगली दिख रही हूं, मैं अच्छी नहीं दिख रही। आपको लोगों की क्यों इतनी पड़ी है? मुझे कई लोग कहते हैं ब्रदर आपकी नोज लंबी है, आपका पेट बाहर आ रहा है। मैंने कहा मैं प्रेग्नेंट हूं, तुझे क्या करना है? अरे तुझे करना क्या है? क्यों मेरे जीवन पे इतना ध्यान है? अरे यीशु को देख, कुछ भी बोलते रहते हैं, कुछ भी लोग बोलते रहते हैं और हम सीरियसली लेते हैं। हमारे कलीसिया में एक बहन डिप्रेशन में आ गई, जानते हो क्यों? किसी ने उनको बोला आपके मुंह पे बड़े पिंपल्स हैं। शादी होगी नहीं होगी? क्या है? कई ऑफिस में पार्टी होती है, आपको नहीं बुलाया गया, अब होल डे बैठ के सोचोगे क्या किया था मैंने, सब भूखे खुद ही समोसे खा गए, मुझे बुलाया भी नहीं। सेल्फ सेल्फ सेल्फ। हर बार स्वयं के लिए सोचना, हर बार। मैं आपको सत्य घटना बताता हूं। हमारे अंकल हैं एक बॉम्बे में, उन्होंने गाड़ी ली, उनके पड़ोसियों का जो झगड़ा हुआ, वो लोग मेरे पास आए, हस्बैंड वाइफ, पास्टर जी मुझे इस आदमी के साथ नहीं रहना है। वो कहता है मुझे भी इस औरत के साथ नहीं रहना। मैंने बोला दोनों नहीं रहने वालों, 2 मिनट इधर आओ। क्या हुआ जानते हो? झगड़ा क्यों हुआ था? बाजू वाले ने कार ली थी इसीलिए।
कि ये कितना कुछ करके आए हैं, तुमने क्या किया है। हम लोग साइकिल पे जाते हैं, आज भी हम लोग स्कूटर पे जाते हैं। क्यों हम अपने आप में इतने समाये हुए हैं, संसार से निकल आए हैं पर खुद पे उलझे हुए हैं। इसीलिए पौल ये नहीं कहता है सिर्फ दुनिया से निकलो, खुद से निकलो, वो कहता है मसीह में पाए जाओ, लिव इट। पौल सिर्फ ये नहीं कहता है गुनाह से बाहर आओ, वो सिर्फ ये नहीं कहता है कि दुनिया से बाहर आओ, वो कहता है तुम मसीह में पाए जाओ, लिव इन क्राइस्ट। और मसीह जो महिमा की आशा है वो तुम में रहता है, वो कहता है। अन्य जातियां जो हम बचपन से खुदा को बाहर ढूंढ रहे थे, अलग अलग जगहों पे, अलग अलग स्थानों पे हम उसे ढूंढते थे, नंगे पांव दाढ़ी बढ़ा के, वो कहता है अन्य जातियों को ये बताओ कि जिसको तुम ढूंढ रहे हो वो तुम्हारे भीतर रहता है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, स्वयं से ध्यान हटाइए, हर तरफ ये देखिए कि परमेश्वर क्या है, वो क्या चाहता है। ताकते रहने का मतलब जानते क्या है? अपना भीतरी मन, आपका भीतरी मनुष्यत्व उसकी तरफ लगाना। पुराने नियम में काम जांचे जाते थे। कई बार आप पुराने नियम की किताबों में पढ़ोगे, हे इज़राइलियों अपने चाल चलन को सुधारो, हे इज़राइलियों अपने चाल चलन को सुधारो, हे इज़राइलियों मेरी तरफ फिरो, हे इज़राइलियों अपने चाल चलन को फेरो। लेकिन नए नियम में आपको चाल चलन वर्ड बहुत कम बार मिलेगा। अब नए नियम में लिखा है परमेश्वर का वचन गांठ गांठ, गूदे गूदे को अलग करता है, और उसके बाद लिखा गया है वो मन की भावनाओं को जांचता है। अब परमेश्वर आपके बाहरी जीवन से अधिक आपके इंटेंशंस जानता है, वो आपके मनों के विचारों को जानता है। अगर आप अपने ऑफिस में पॉलिटिक्स देख रहे हो, अगर आप अपने काम की जगह पे देख रहे हो कि सब लोग आपके साथ प्ले करते हैं, गेम खेलते हैं, आपको उनकी तरफ देखने की जरूरत नहीं है। आप ये देखिए, खुदा तो मेरे साथ सीधा है। अगर आप देख रहे हो कि आपके बच्चों की शादी नहीं हुई है, दूसरों की हो रही है, आपको दूसरों की ओर देखने की कोई जरूरत नहीं है, आपको उसकी तरफ देखने की जरूरत है। मैं जानता हूं जिसने उनकी करवाई वो सही समय पर मेरे बच्चों की भी करवाएगा। आज हमें हन्ना के लाइफ से ये लर्न करने की नीड है, सीखने की नीड है कि हमारा फोकस कहां है, हमारा ध्यान कहां है। शायद ये बात आपको थोड़ी नकारात्मक लगे, लेकिन प्रभु मेरा गवाह है, मैं आपको नेगेटिव नहीं कह रहा हूं। हमेशा याद रखिएगा, जीवन तब तक नहीं बदल सकता जब तक मन न बदले। हो ही नहीं सकता। इस बाइबल को देने के कई कारण हैं, लेकिन सबसे मुख्य कारण है कि एक विश्वासी का मन वैसा बने जैसा यीशु का था। इसलिए रोमियो की किताब में पौलुस कहता है तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए। जब तक मन नहीं बदलता तब तक चाल चलन नहीं बदल सकता। कई साल तक ये बहन दुआएं करती थी, मुझे दे मुझे दे मुझे दे। मैं आप में से भी हर एक को कहना चाहता हूं, जितने भी लोग यहां पर बैठे हैं जो दुआ करते हैं प्रभु मुझे दे, आज से अपनी दुआओं को बदलो। आज प्रभु से ये कहो, प्रभु मुझे इसलिए दे ताकि तेरे राज्य में मैं कुछ दे पाऊं। आप में से कितने लोग सुलेमान को जानते हैं? अ किंग, A son of David, Solomon। आप जानते हो, हम जानते हैं कि वो व्यक्ति हमारे बीच में बड़ा बदनाम है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं इस लड़के की शुरुआत बहुत जबरदस्त हुई थी। मैं हार्डली परमेश्वर की विजिटेशंस को देखता हूं लोगों के लाइफ में, हार्डली साल में 1-2 गवाही मेरे सामने आती है, वो भी मुझे यूट्यूब पे पढ़ने को मिलती है कि परमेश्वर मुझसे मिलने आए। जानते हो जाहिर होने का मतलब क्या होता है? जाहिर होने का मतलब खुदा आप पे जाहिर हो। साधु सुंदर सिंह पे वो जाहिर हुए थे, इब्राहिम के ऊपर वो जाहिर हुए थे। इनकाउंटर कहते हैं इसे।
आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं, जब किंगडम सुलेमान के हाथ में आया तब परमेश्वर उस पर जाहिर हुआ था। जानते हो प्रभु ने उसके सामने आके उससे क्या कहा? क्या चाहिए तुझे? व्हाट यू वांट? उसने पैसा नहीं मांगा, उसने महिमा नहीं मांगी, उसने सिर्फ एक बात कही कि तेरी ये जो प्रजा है ना, इसे हैंडल करने के लिए मुझे अच्छा कॉन्शियस और एक अच्छी विजडम दे। जब परमेश्वर ने देखा कि ये आदमी अपने लिए कुछ भी नहीं करता, अपने लिए कुछ नहीं मांग रहा, तो जानते हैं परमेश्वर ने उसे क्या कहा? अब इसके साथ सब कुछ आएगा, विजडम भी आएगी, अंडरस्टैंडिंग भी आएगी। उसने अपनी विजडम से अपने दरबार को इतना खूबसूरत बनाया था कि बाइबल बताती है शीबा की रानी भी उस डिसिप्लिन को देखने के लिए आई। आप पढ़ सकते हैं। बहुत हद तक हम इस बात को देखते ही नहीं कि परमेश्वर क्या चाहता है। मैं कई बार जब दुआएं करता हूं, मैं सिर्फ पोपट की तरह, पैरट की तरह नहीं बैठा रहता हूं। स्वर्गीय पिता, मैं दुआ करता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपका राज आए, पराक्रम महिमा। मैं ऐसे रटता नहीं हूं। मैं कई बार अपनी दुआओं में शांत रहता हूं और कुछ मिनट पवित्र आत्मा से कहता हूं, पवित्र आत्मा, आप जानते हो खुदा के हृदय में आज क्या है, प्लीज वो मेरे हृदय में लाइए ताकि मैं उन चीजों के लिए दुआ करूं। आज मॉर्निंग में भी मैंने कुछ समय मैं बैठा था और मैंने प्रभु से कहा, प्रभु मेरे पास बहुत विषय हैं, पर मैं चाहता हूं हम सबको बाद में, पहले आप बताइए मैं क्या प्रार्थना करूं। एंड यू नो परमेश्वर ने मुझे क्या कहा? इज़राइल के लिए प्रार्थना कर, प्रे फॉर इज़राइल। और मैंने कुछ समय उनके लिए दुआ की, उन लोगों के लिए जो अपने मसीह को नहीं पहचान पा रहे। याद रखिए, जब पवित्र आत्मा ऐसी प्रार्थनाएं आपके अंदर डाले और आप वापस दुआ करके परमेश्वर के हार्ट में डाल दो, वहां उत्तर आ जाता है, वहां आंसर आ जाता है। बंद करने से पहले एक आखिरी बात कहूंगा। आपको ये बात सुन के बड़ा मजा आएगा। आप जानते हैं जब प्रभु का जन्म हुआ तब उसे क्या क्या गिफ्ट्स में दिया गया? लिखा है ना, ज्योतिषी वहां पर आए, वाइस मैन इंग्लिश में लिखा है, वो लोग वहां पर आए और उन्होंने उसके सामने क्या क्या रखा? सोना, लोबान और भी चीजें रखा उन्होंने। आप जानते हो उस टाइम पे यीशु कहां थे? वो किसी महल में नहीं थे, वो एक ऐसी प्लेस पे थे जहां शिट पड़ी रहती है। एक चरनी में, एक ऐसा तबेले की तरह वहां पर था जब वो वहां पर थे। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, सोने चांदी के पीछे भागने की कोई जरूरत ही नहीं है। मेरी प्रॉपर्टी मुझे मिल जाए, ब्रदर कुछ प्रेयर करो, इनके मेरे चाचा मेरी प्रॉपर्टी लेके गए, ये लेके गए, वो लेके गए, इन सब चीज़ों के पीछे मेरी नौकरी मुझे ये मिलनी चाहिए। चीज़ों को ग्रैब करना बंद कर दीजिए। याद रखिए, ये बाइबल का पहला लेसन है। कीमती वस्तुएं वहां चल के आई जहां पर यीशु था। यूसुफ ने किसको भी कॉल करके नहीं कहा मेरा मुझे लड़का हुआ है, आ जाओ। खुद ये चीजें पूर्व से चलकर आई और वहां पर रुक गई जहां पर यीशु था। यू नो, जब आप बटरिंग करते हो ना, बटरिंग हिंदी में कहते हैं मक्खन लगाना। हम लोग ऐसे बोला मुंह खड़े होके खड़ते ना, मेरा काम करके देना। यू नो, जो लोग बटरिंग करते हैं ना, इनको पूरा विश्वास है कि प्रभु मेरे साथ नहीं है। मैं किसी को बटर नहीं लगाता। कई सारे जगहों पे मुझे कुछ काम करवाने के लिए कहा गया, यहां पर रिश्वत दो काम हो जाएगा। मैंने कहा खुदा गवर्नमेंट बदल देगा, परमेश्वर सरकारें बदल देगा हमारे लिए। हमें किसी को बटरिंग करने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर सरकारों को चलाने वाला परमेश्वर है।
इस दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो उसके बगैर कुछ बन जाए। नबूकदनेस्सर कहता है वही प्रभुता करता है, वही सारी चीज़ों को बदल देता है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, खुदा के साथ चलो। हर तरफ ये देखो कि वो आपको देख रहा है और सारी चीज़ें उसके खुशी के लिए करो। एक आखिरी बात कह के मैं माइक पास्टर जी को दे दूंगा। आप जानते हैं एक्चुअली हम सब क्यों बनाए गए हैं? प्लीज संडे स्कूल का आंसर मत देना उसके साथ संगति करने के लिए, ये मुझे पता है, हाथ जोड़ता हूं, ये मत बोलना। आपको क्यों बनाया गया है? प्रभु के साथ संगति के लिए। इंसान उत्पत्ति में बना, लेकिन इंसान क्यों बना, यह बाइबल की अंतिम किताब प्रकाशित वाक्य में लिखा है। लिखा है उसने सारी चीजें अपनी खुशी के लिए बनाई। आप जानते हैं, आज मैं आपको एक नया टाइटल देके जाता हूं। आप जानते हैं आप कौन हैं? आप परमेश्वर की खुशी हैं। वाह! एक दिन मेरा जन्मदिन था और उस जन्मदिन पर मैंने प्रभु से कहा, प्रभु क्या आप मुझे कुछ रहमा दे सकते हैं? मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए आपसे, पर आज के दिन मैं अपने नोटबुक में लिखना चाहता हूं कि आज की डेट पे आपने मुझसे ये बात की थी। और प्रभु प्लीज, आपने कहा है ना आप मेरी दुल्हन हो, मैं आपका, आप मेरे दूल्हे हो, मैं आपकी दुल्हन हूं, प्लीज प्रभु कुछ तो मुझे दो। एंड द लॉर्ड स्पोक टू मी। प्रभु ने मुझे क्या कहा? तू मेरी खुशी है। मैं जब नेक्स्ट टाइम आऊँगा, जब मुझे परमेश्वर ने यहाँ पर आने का, when we will meet in a God's time, जब हम प्रभु के समय में नेक्स्ट टाइम मिलेंगे ना, मैं नोटबुक लेके आऊँगा। वो मैं आपको दिखाऊँगा कि देखो मैंने वो डेट लिखी है। और मैं हैरान हो गया जब मैंने कुछ समय के बाद वो सेम वचन प्रकाशित वाक्य में पढ़ा और प्रभु ने मुझे कहा, यू आर माई हैप्पीनेस। तेरे पास तो टीवी है, मोबाइल है, फैमिली है, मिनिस्ट्री है, तो सब बातों में बिजी रहता है, लेकिन मेरी खुशी एक ही बात में है, तुझ में। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, हमें से किसी को भी अफेयर रखने की जरूरत नहीं है। हमें किसी को भी किसी से अटैचमेंट रखने की जरूरत ही नहीं है। वो काफी है। ही इज इनफ। मुझे जरूरत नहीं पड़ती किसी की भी। मैं कभी इनसिक्योर फील नहीं करता। मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, उसने खुद कहा है। मैं पिता के पास जाता हूं और पवित्र आत्मा भेजूंगा। प्रभु क्यों पवित्र आत्मा भेजोगे? ताकि पवित्र आत्मा तुझे हमेशा ये एहसास दिलाए कि तू अकेला नहीं है, तेरा एक बाप है जो स्वर्ग में है। मैं कई लोगों से पूछता हूं, सर डिड यू हैव अ होली स्पिरिट? यस। प्रूव इट। आई स्पीक इन टंग्स। मैं कई लोगों से कहता हूं, ब्रदर आपके पास पवित्र आत्मा है? यस। प्रूफ? मैं अन्य भाषा बोलता हूं। आप मुझसे पूछोगे ना, भाई आपके पास पवित्र आत्मा है? प्रूफ? मैं अकेला फील नहीं करता। बिकॉज ही सेड, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें पवित्र आत्मा दूंगा। मैं अन्य भाषा के बिल्कुल खिलाफ नहीं हूं। मैं खुद भी अन्य भाषा बोलता हूं। मैं आपको भी इनकरेज करता हूं, जब आपसे आत्मा बुलवाए तो जरूर बोलिए। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, पवित्र आत्मा भेजने का सबसे जरूरी जो मुख्य काम था, वो था एक बिलीवर खुद को कभी इनसिक्योर फील न करे, कभी भी नहीं। बंद करने से पहले लास्ट लाइन उसकी ओर ताकते रहिए। वो क्या चाहता है, उससे क्या अच्छा लगता है। अपना सेंटर खुद से निकालिए और उसकी तरफ लगाइए। आप बिलीव कीजिए, आप अपने पास्टर को 6 महीने के बाद टेस्ट मनी दोगे, आई एम सुप्रीमली हैप्पी। मैं इतना खुश हूं भाई, मैं इतना खुश हूं पास्टर। मैं पहले भी था, अब ज्यादा हूं। क्यों? क्योंकि मैंने अपना ध्यान उसकी तरफ लगाना सीख लिया। थैंक यू।